आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 555 टेक्निक के बारे में। जैसे ही 369 टेक्निक काम करती है मैनिफेस्टेशन में, वैसे ही 555 टेक्निक काम करती है। साथियों नमस्कार, जीवन सार से मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवन सार चैनल में। मेरी जीवन सार की फैमिली कैसी है? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, यही मैं आशा भी करती हूँ और यही मैं प्रभु को प्रार्थना भी करती हूँ। तो आज हम जानेंगे 5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, ताकि आप इसका फायदा उठा पाए और अपने जीवन में सुधार कर पाए। 555 नंबर ये आपके जीवन में चेंजेस लाता है और ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं बोर्ड के ऊपर या किसी के कार के ऊपर या आप अपने मोबाइल के ऊपर ही अगर 555 देख लेते हैं तो ये समझिए कि आपके जीवन में पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। अब बात करेंगे 555 टेक्निक के बारे में। इसके लिए आप अपने आप को शांत कर ले पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो, जब आपका मूड अच्छा हो, तभी ये टेक्निक करना चाहिए। जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, आपका मूड नहीं है, आप बिल्कुल निगेटिव फील कर रहे हैं, उस टाइम में कोई भी टेक्निक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये टेक्निक हमें एनर्जी मिलने के लिए कर रहे हैं। जो एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं वही एनर्जी वो हमको वापस करता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होते हुए ही टेक्निक करनी चाहिए कोई भी। अब हम देखते हैं कि 5 अंक हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि हमारे 5 तत्व है, धरती, आकाश, वायु, पानी और अग्नि। हमारे 5 एलिमेंट है और ये 5 मिलके बनता है 10। और 10 नंबर भी बहुत पावरफुल एनर्जी का है, हाईएस्ट पावर का है। और हम बोलते हैं ना कि 5 तत्वों को आप बैलेंस कर लो, आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म होने में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए 5 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 5 तत्व आपने बैलेंस कर लिए तो आपके अपनी प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए रास्ता मिलता है और आप खुशहाली की तरफ चलते हैं। ये 555 टेक्निक जो है ये आपको 5 दिनों में 55 बार लिखने से पूरी करनी होती है। ये वो टेक्निक है। अब इस मेथड को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले कागज और पेन ले ले। मैं तो कहूँगी डायरी ले ले। एक डायरी बना ले अपनी, जो परमानेंट डायरी हो, ताकि उसके ऊपर हम इसको लिख सके। अगर डायरी नहीं है तो पेपर और पेन भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन से मैनिफेस्टेशन में कौन सा कलर का पेन यूज करना है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अलग अलग मैनिफेस्टेशन के लिए अलग अलग कलर होते हैं। अब वैसे ही होता है ना कि जब आप जैसे नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और एक फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, तो नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे तो जो दिन में जो भी है वो पहन लिया आपने, तो वैसे आप कोई भी कलर से लिखेंगे तो वो इफेक्ट आएगा। अगर आप फॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए आपको टाई भी चाहिए, आपके लिए कोट भी चाहिए, आपके लिए इत्र भी चाहिए, आपके लिए रुमाल भी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फोकस देके अगर आप कोई काम करते हो तो आपको 101% रिजल्ट मिलना तय है। तो आप एक डायरी और पेन ले ले। कुछ लोग कहेंगे कि मैं डिजिटल बना सकता हूँ। डिजिटल तो आप बना लेंगे, डिजिटल चीज पेन और पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप लिख के काम करेंगे तो आपके मन से उतरकर हाथों के द्वारा पेन के माध्यम से पेपर पर वो उतरेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको याद रखेगा लंबे समय तक के लिए। तो इस तरीके से आपका इनर माइंड भी स्ट्रांग होगा और वो चीज़ लंबे समय तक आपके साथ चलेगी। अब आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और वो ग्रेटिट्यूड के साथ में होना चाहिए, ताकि यूनिवर्स आपको वही मल्टीपल करके दे देता है। अब आप जो चाहते हैं उसको अफर्मेशंस में बदल लो। अफर्मेशंस एक लाइन में होनी चाहिए, छोटी हो और एक लाइन में हो। मैनिफेस्टेशन अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो विश कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 95% मार्क्स आ गए हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा प्रमोशन जीएम से वीपी का हो गया है। अगर आप हेल्थ के लिए लिखेंगे तो बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी। अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 20 लाख की जॉब मिल गई है। इस तरीके से आप अफर्मेशंस तैयार करेंगे। जो भी आपकी विश हो उसको अफर्मेशंस में बदल ले। सेकंड, आप जहां भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्लटर
फ्री हो, आजू बाजू कोई चीज़ें पड़ी ना हो, उसको बिल्कुल क्लीन जगह आप बैठेंगे। आप ये ना सोचें लिखना तो है, मैं कहीं भी बैठ के लिख लूँगा या लिख लूँगी, लेकिन जो आजू बाजू की जो चीज़ें पड़ी हुई होती है उनकी भी एक अपनी एनर्जी होती है और वो आपको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत पैदा करेगी, निगेटिव एनर्जी आएगी। इसलिए आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह बैठे। जब भी आप मैनिफेस्ट करने बैठे तो एक बार में ही पूरा लिख ले, और लिखते वक्त इधर उधर ना ध्यान दे। कहीं व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, फिर कहीं मैसेज आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, एक साथ में ही लगातार लिख ले और भरोसे के साथ लिखे। आपका दिमाग इधर उधर ना हो, इस बात का ख्याल रखे। अगर ऐसा होता है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये मैनिफेस्ट पूरा होने के बाद में यूनिवर्स को थैंक यू जरूर देना है। और ये जो अफर्मेशंस है ये 5 दिन एक ही टाइम में लिखनी है 55 बार। ऐसा ना करें कि सुबह 20 बार लिख दी, फिर शाम को आपने 35 बार लिख दी, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही बार लिखेंगे और एक ही बार ये मैनिफेस्ट पूरा करेंगे। ये अफर्मेशंस आप जब लिखेंगे ना तो बोल बोल कर लिखे, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और यूनिवर्स भी इसको सुनेगा। और इमोशन के साथ लिखिएगा। आप इसको सुबह 5:55 पर भी लिख सकते हैं। शाम को भी अगर टाइम है आपके पास में तो 5:55 पर भी लिख सकते हैं। या आप इसको न्यू मून के ऊपर या फुल मून के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू मून और फुल मून पे बहुत हाई एनर्जी होती है। और अगर आप इसको सुबह लिखते हैं तो सुबह ही लिखेंगे 5 दिन, और अगर शाम को लिखते हैं तो शाम को ही लिखेंगे 5 दिन। आप वैसे सुबह उठने के आधा घंटे तक के बीच में भी लिख सकते हैं, या शाम को सोने के आधा घंटे के बीच में लिख सकते हैं। उस टाइम गोल्डन टाइम होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो रिसीविंग मोड के ऊपर होता है, तो इसीलिए आप ये टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो विश लिखी है उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के लिए आपने सीड्स बो दी है, उसका अंकुर आ गया है, वो पौधा बन गया है, अब पेड़ बन गया है, और उसके ऊपर अब फल आना शुरू हो गया है। और प्रभु का हंसते हुए थैंक यू जरूर करना है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आपके सर से लेके पैर तक पहुंचाना है, और देखें कि मैनिफेस्टेशन से कैसे आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलता है। तो अब आपने सीड्स भी बो दिया, पौधे को बड़ा होता हुआ भी देख लिया, फ्रूट्स आते हुए भी देख लिया, मतलब आपने विजुअलाइज कर लिया। पूरा आपका जो मैनिफेस्ट था उसको विजुअलाइज कर लिया। विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन की चाबी है, इसको मत भूलिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए विजुअलाइज जरूर करना है। और ये सब काम आप जब करेंगे ना तब मन में कोई डाउट नहीं रखना है कि ये होगा या नहीं होगा, या कि नहीं हुआ तो, ऐसी भावना लानी ही नहीं है। अब आपने एफर्मेशंस तो लिख ली, लेकिन पूरे दिन भर आपने क्या किया? इसकी उसकी उसकी क्या की? चुगली की या किसी को भला बुरा कहा। तो इससे क्या हुआ कि आपने अपने आप को ही निगेटिव कर लिया। निगेटिव क्यों कर लिया? आप अगर दूसरे के लिए कोई भला बुरा कह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्वयं, आपको खुद को उस निगेटिव मोड के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके आप उसको निगेटिव बोल पाएंगे। तो इसीलिए आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? फिर यूनिवर्स आपको कहाँ से क्या दे देगा? तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, किसी को भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है, वो देख लेता है सब। इसीलिए इनर हीलिंग भी बहुत जरूरी है। अगर इनर हीलिंग करेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, तो मैनिफेस्ट आपका जरूर पूरा होता है। जब आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे, मैनिफेस्ट पूरा हो जाएगा, तो यूनिवर्स को धन्यवाद दे, थैंक यू करे, शुक्राना करे। उसके बाद परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, आपने उसको मैसेज दे दिया है, वो जरूर करेगा। और अब आप सोचेंगे कि ये जो हमने लिखा है, अगर पेपर पे लिखा है तो इसका हम क्या करेंगे? इसको आप बर्न भी कर सकते हैं, इसके टुकड़े करके आप गमले में भी दबा सकते हैं। और अगर आपने डायरी में लिखा है तो ये डायरी आप अपने पास में संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कभी देखेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, और उसको आप रियलाइज करेंगे। और उस टाइम तो अगर आपने स्कूटी मांगी थी प्रभु को और अब आपके पास में कार है, उस टाइम आपने घर मांगा था और अब आपके पास में बंगला है, तो यूनिवर्स को 1000 गुना, 1000 गुना शुक्राना करना ना भूले, क्योंकि
आपने जो मांगा था उससे कई गुना प्रभु ने आपको दिया है। और आप ये देखेंगे कि इस तरह आप यूनिवर्स से अपना नाता जोड़ेंगे, आप उससे कनेक्ट होंगे। आशा करती हूँ कि ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इस टेक्निक के बारे में बताइएगा और उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस आती रहे। थैंक यू वेरी मच।